दोस्तों आज आपका इंग्लिश का टेस्ट होने वाला है। तो आज के इस टेस्ट में जो है हम टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं एंड आज के इस टेस्ट में 15 क्वेश्चन सही करने वाले स्टूडेंट पास होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखकर बहुत सारे स्टूडेंट गाइस सोच रहे होंगे कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही है, सर आप बच्चों वाला क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो। तो गाइज मैं मानता हूं कि आपको आता है एंड बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसका आंसर जानते ही हैं एंड ये आपने थर्ड फोर्थ क्लास में आपने पढ़े हैं। बट गाइज मैं लिख कर देता हूं कि 99% स्टूडेंट जो है ना इसका आंसर नहीं बता सकते। अब आप बोलेंगे सर इसका आंसर तो हम जानते ही हैं, इसका आंसर जो होगा दिस इज माई बुक होगा। बट गाइज चल मैंने मान लिया कि माई बुक होगा, दिस इज माई बुक, बट मुझे आप रीजन बताइए कि आखिर माई ही यूज क्यों होगा, यहाँ पर मी का यूज क्यों नहीं होगा, माइन का यूज क्यों नहीं होगा। तो यही आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं एंड जो भी मैं आपको करवाऊंगा वो विथ ग्रामर के साथ कराऊंगा, सो डेट किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कर सके वहां पर। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। बट यहाँ पर मुझे बताइए सेकंड क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा। यहाँ पर दिस बुक इज माई यूज करेंगे यहाँ पर डैश के स्थान पे, या मी यूज करेंगे या माइन यूज करेंगे। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ईमानदारी से दीजिए एंड गाइस कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी आप लोग बताइएगा, सो डेट मुझे पता चलेगा कि आपका जो है इंग्लिश कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए अब हम समझते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज डैश बुक, तो यहाँ पर मी का यूज क्यों नहीं होगा, माइन का यूज क्यों नहीं होगा, माई का यूज क्यों होगा। चलिए अब हम समझते हैं। देखिए गाइस जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस था दिस इज डैश बुक, ठीक है ना, तो हमने यूज किया था माई का यूज। तो आखिर माई का यूज क्यों होगा और माइन और मी का यूज क्यों नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए पोसेसिव एडजेक्टिव एक होता है एंड एक होता है पोसेसिव प्रोनाउन होता है। तो हम पोसेसिव एडजेक्टिव जो हमने माई का यूज किया है ना, दिस इज माई बुक, वो हमारा है पोसेसिव एडजेक्टिव। और होता क्या है ये हम समझेंगे। अगर हम ये समझ लिए तो हम फिर क्वेश्चन कर पाएंगे एंड हम जो है ना उसका रीजन भी बता पाएंगे कि आखिर इसका यूज क्यों होगा एंड कहाँ पर जो है इसका यूज सही होगा और कहाँ पर इसका यूज गलत होगा, ठीक है ना। ये चीज़ हमें पता चल पाएगा। अब देखिए हमने माइन का यूज क्यों नहीं किया, ठीक है ना, वहाँ पर माइन भी ऑप्शन था, तो इसे हम जो है पोसेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं। तो आखिर इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव होता क्या है, फिर इसके बाद हम जो है सेंटेंस में इसका प्रयोग करेंगे और फिर हमारा जो है क्वेश्चन जो हमने आज मैंने आपके लिए जो बनाया है उसका जो है आप आंसर ईजिली कर पाएंगे। चलिए तो अब हम इसको समझते हैं, ठीक है ना। पोसेसिव एडजेक्टिव्स, ठीक है ना, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर का प्रयोग नॉन के पहले होता है। अब आप देखेंगे, देखिए मैं सेंटेंस आपको बताता हूँ, ये याद रखिएगा, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट, देयर्स, इट्स सही है, देयर है का प्रयोग नॉन के पहले होता है, ठीक है ना। इनका प्रयोग नॉन के बिना नहीं किया जा सकता। और एक होता है पोसेसिव प्रोनाउन जिसके अंतर्गत हमारा माइन आता है, ठीक है ना। और मी किस में आता है ये वाला, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखिए पोसेसिव प्रोनाउन माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स का प्रयोग नॉन के पहले नहीं होता। मतलब इनका प्रयोग जो है ना नॉन के बिना किया जाता है, नॉन के पहले नहीं कर सकते, ठीक है ना, नॉन के पहले नहीं कर सकते, याद रखिएगा। अब चलिए उस क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको याद रखिएगा। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, माई का रूल मैंने आपको बताया कि ये एक पोसेसिव एडजेक्टिव होता है जिसका प्रयोग जो है ना हम नॉन के पहले करते हैं। एक्चुअली पोसेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, माई था हमारा, अवर था हमारा, ठीक है ना, हमारा THEIR, देयर था, हिज था, हर था। तो इन सभी शब्दों से जो है ना हमें जो है रिलेशन, वाक्य में रिलेशन मतलब कि किसी शब्द के साथ रिलेशन और उसके साथ जो है ना हमें अधिकार का पता चलता है। अब देखिए दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे जो है हमारे इससे पहले वाला जो शब्द है यहाँ पर बुक के साथ जो है हमें यहाँ पर अधिकार और रिलेशन का भी पता चल रहा है कि ये बुक जो है मेरी है। यहाँ पर पोसेस मतलब कि पोसेसन है, मतलब यहाँ पर जो है हम अधिकार जता रहे हैं, ये मेरी बुक है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, माई जो होता है हमारा, ये होता है हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। और इसका प्रयोग जो है हम किसके पहले करते हैं, नॉन के पहले करते हैं। और ये बुक जो है हमारा एक नॉन शब्द है, ठीक है ना, वर्ड है, वर्ड याद रखिएगा। अब माइन का प्रयोग हमने अभी क्या पढ़ाया था मैंने आपको, माइन ऐसे वर्ड है जो है जिसे हम पोसेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। और पोसेसिव प्रोनाउन का यूज जो है हम नॉन से पहले नहीं करते, मतलब कि बिना नॉन का प्रयोग किया जाता है। फिर से एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए माइन, योर्स, देखिए सॉरी अवर्स, उसके बाद योर्स, हिज, हर, देयर का प्रयोग नॉन के पहले नहीं होता, मतलब इनका प्रयोग नॉन के बिना होता है। अब मान लीजिए दिस इज माई बुक, माई को हटाकर अगर हम माइन बुक कर दें तो फिर गलत हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर हमारा नियम क्या कहता है कि नॉन के पहले नहीं होता। और बुक जो था हमारा
बुक के पहले हमारा क्या था, डैश था, तो यहाँ पर हमने माइन का माई का यूज किया था, ठीक है ना, माई का यूज होगा। यहाँ पर हम माइन का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर रूल में लिखा हुआ है कि नॉन के बिना होता है, नॉन के पहले नहीं कर सकते हम इसका। बट पोसेसिव एडजेक्टिव का हम कर सकते प्रयोग। दिस इज आवर बुक, दिस इज योर बुक, दिस इज हिज बुक, दिस इज हर बुक, या फिर दिस इज माई बुक, ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉन के पहले होता है इसका इस्तेमाल, यहाँ पर लिखा हुआ है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो भी हम पढ़ते हैं उसका आखिर हमें रीजन पता होने चाहिए, तभी तो हम जो है बाकी के और क्वेश्चन कर पाएंगे। अब हम याद कर लेंगे तो उससे हमें थोड़ी ना बेनिफिट मिलेगा, कुछ टाइम बाद भूल जाएंगे। अब कोई रीजन पूछ लेता है कि आखिर इसका इस्तेमाल क्यों होगा, तो माई का तो हमें पता चल गया कि नॉन से पहले होता है, और इससे हमें अधिकार का पता चलता है, इससे रिलेशन का पता चलता है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा अधिकार है कि यह हमारी बुक है, पोसेसन, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर माइन का यूज नहीं कर सकते कि नॉन के पहले नहीं होता, बिना नॉन का होता है। अब मी का प्रयोग क्यों नहीं हो सकता यहाँ पे, तो मी का भी मैं आपको बता देता हूँ। मी का यूज हम कहाँ पर करते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो मी है ना, मी, अस, यू, ही हेल्प्ड अस, ही हेल्प अस, ही हेल्प यू, ठीक है ना। उसने तुम्हारी हेल्प की, ही हेल्प मी, उसने मुझे मदद की, ठीक है ना। तो ये जो शब्द होते हैं ये, इससे पता है हम क्या बोलते हैं, इसे हम यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ, इसे हम ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत रखते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ए नॉन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज प्लेस इन ऑब्जेक्टिव केस, मतलब कि इसका प्रयोग जो है ना वर्ब के, इसका प्रयोग जो है एक वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। अब देखिए, यू टीच हर, तुम उसे पढ़ाते हो, ठीक है ना। यहाँ पर ये हमारा प्रेजेंट वाला इंडेफिनिट वाला टेंस है, तो यहाँ पर वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में बताया गया है। मतलब कि यहाँ पर जो हम ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत जो भी वर्ड आते हैं, जैसे हर आ गया, अस आ गया, मी आ गया, ठीक है ना, मी के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो है ना किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, यू टीच मी, तुम मुझे पढ़ाते हो, तो मी का यूज जो है ना यहाँ पर मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। बट हम देखते हैं कि मी कहाँ पर यूज हो रहा है। देखिए, अब देखिए यहाँ पर आप अगर आप मी का यूज करते हैं तो यहाँ पर मेन वर्ब है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, और मी का यूज जो है किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मी तो मेन वर्ब तो है नहीं, तो मी का यूज हम क्यों करेंगे, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, आप समझ जाएंगे। टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप लोग आंसर बताइए, मतलब कि आप लोग बता दीजिए जो भी आपको आता है। इससे मैं आपको कमेंट जो रीड करूंगा ना, तो उससे मुझे जो है पता चल पाएगा कि कितना आपको पहले से पता था। यहाँ पर वही आप देखेंगे कि जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसी को जो है यहाँ पर दूसरे तरीके से पूछ लिया गया है। अब देखिए, दिस बुक इज डैश, तो यहाँ पर दिस बुक इज माई का यूज होगा, या फिर मी का यूज होगा, या फिर माइन का यूज होगा, क्या यूज होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं बोलता हूँ दिस बुक इज माइन, माइन का यूज होगा। अब क्यों होगा इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। और अब बच्चे सोच रहे होंगे सर माइन का यूज यहाँ पर होगा तो फिर माई और मी का यूज क्यों नहीं होगा, ये भी हमें बता दीजिए। तो चलिए ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो माइन का यूज क्यों होगा ये आपको समझा देता हूँ मैं। देखिए, तो सेकंड बार मैं आपको ये बता रहा हूं। देखिए यहां पर माइन का यूज क्यों होगा, देखिए बताया गया है ना पोसेसिव प्रोनाउन में माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर, देयर्स का प्रयोग जो है नॉन के पहले नहीं होता, नॉन के पहले नहीं होता। चलिए मान लीजिए नॉन के पहले नहीं होता, और हमारा क्वेश्चन में भी नॉन के पहले नहीं लिखा हुआ है। देखिए इसके पहले नॉन है, देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर नॉन के पहले नहीं होता, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर नॉन होगा जब भी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे माइन का। चलिए मान लीजिए माइन का मतलब कि यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें क्या बताया गया था कि माइन, अवर्स, योर्स का जो इस्तेमाल है पोसेसिव, इसे हम क्या बोलते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। और इसका इस्तेमाल, इसका यूज जो है ना नॉन के पहले नहीं होता, मतलब कि इसका इस्तेमाल बिना नॉन के किया जाता है। देखिए यहाँ पर इन सभी वर्ड्स का इस्तेमाल जो है, मतलब कि पोसेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत जितने भी वर्ड्स आते हैं उनका इस्तेमाल नॉन के बिना किया जाता है, ठीक है ना। अब हम अपना सेंटेंस देखते हैं कि इसके आगे पीछे कोई नॉन है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं कि इस, देखिए माइन, यहाँ पर अगर हम माइन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर लिखता हूँ मैं MINE, ठीक है ना, ये माइन मैंने लिख दिया है, दिस बुक इज माइन। तो यहाँ पर माइन क्यों आया, क्योंकि हमारा पोसेसिव प्रोनाउन क्या कहता है कि पोसेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत जितने भी वर्ड्स होते हैं माइन, अवर्स, योर्स, इसका इस्तेमाल बिना नॉन के किया जाता है, नॉन के पहले नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो इससे यहाँ पर मान लीजिए कोई नॉन है तो इससे पहले माइन का यूज करते तो वो गलत हो जाता। गलत इसलिए होता क्योंकि पहला वाला हमने सेंटेंस क्या देखा था, देखिए
पोसेसिव प्रोनाउन क्या कहता है कि पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग जो है ना, पोसेसिव प्रोनाउन हमारा ये है, और पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग जो है हम बिना नॉन के करते हैं, मतलब कि नॉन के पहले हम नहीं कर सकते, बिना नॉन के करते हैं। तो इससे पहले अगर हम माइन का यूज करते हैं यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर तो बुक्स है, ये सॉरी ये यहाँ पर बुक है, और ये बुक जो है नॉन है। और पोसेसिव प्रोनाउन क्या कहता है कि बिना नॉन का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि बिना नॉन के हम प्रयोग करते हैं ऐसे वर्ड्स को। पोसेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत जो वर्ड्स आते हैं, मतलब कि नॉन के स्थान, नॉन से पहले हम, पोसेसिव प्रोनाउन से पहले हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर तो हमारा जो है, यहाँ पर तो हमारा नॉन है, तो इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। बट हम यहाँ पर माई का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि माई हमारा क्या कहता है, माई हमारा जो है पोसेसिव एडजेक्टिव है, और ये कहता है कि मतलब कि नॉन से पहले हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो माइन होगा। ठीक है ना, अब आप समझ गए हैं, क्योंकि माइन का यूज जो होता है वो बिना नॉन के किया जाता है। इससे पहले अगर यहाँ पर नॉन होता तो इसका इस्तेमाल नहीं करते, जहाँ पर हम माई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए मी का यूज क्यों नहीं होगा, तो मी का यूज मैंने आपको बता दिया कि मी जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस के रूप में प्रयोग किया जाता है, मेन वर्ब का जो है ना ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर कोई मेन वर्ब है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट के रूप में हम मी का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग जल्दी से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। दिस इज डैश कार, दिस इज अवर कार, योर्स कार, बोथ मतलब कि अवर और योर्स दोनों यूज होगा, या नन ऑफ दिस, या फिर इनमें से मतलब कि कोई नहीं। तो देखिए दिस इज, अब आपको मैंने क्या बताया था, एक होता है हमारा पोसेसिव प्रोनाउन और एक होता है हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या कहता है, पोसेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनका इस्तेमाल जो है ना नॉन से पहले किया जाता है। वो जो है ना नॉन का जो है बीच, नॉन और पोसेसिव जो हमारा एडजेक्टिव होता है उसके बीच रिलेशन बताता है, अधिकार बताता है। जैसे दिस इज माई पेन, तो इस पर अधिकार है, ये मेरा पेन है। ठीक है ना, किसी का पेन नहीं है। तो ये जो माई जो है ये रिलेशन बता रहे हैं पेन के साथ, और यहाँ पर संबंध भी बता रहे हैं, और अधिकार भी हम जता रहे हैं कि ये पेन मेरा है। तो ये जो वर्ड है माई, ये तो हमारा हो गया हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, यहाँ पर भी सेम ही इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर हम कंफ्यूज हैं कि यार यहाँ पर अवर इस्तेमाल होगा या अवर्स इस्तेमाल होगा। हमें ये भी नहीं पता कि अवर पोसेसिव एडजेक्टिव है या अवर्स पोसेसिव एडजेक्टिव है। हमें ये तो पता चल गया है कि यहाँ पर जो हमारा इस्तेमाल होगा यहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव यूज होगा, क्योंकि हम कंसेप्ट समझ चुके हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग जो है नॉन से पहले होते हैं, और कार जो हमारा नॉन है, यहाँ पर हमारा अधिकार वाला रिलेशन लगेगा कि मतलब कि दिस इज माई कार। ठीक है ना, वैसा वाला। तो अब अवर हम लगाएं या अवर्स लगाएं, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। अवर्स पोसेसिव एडजेक्टिव है या अवर्स है, अवर है या अवर्स है, ये नहीं हमें पता चल रहा है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, वो वर्ड को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हमारा इस्तेमाल क्या होगा, दिस इज अवर कार। ठीक है ना, अवर कार इस्तेमाल होगा। तो देखिए यहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव है, अवर है। ठीक है ना, अवर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अवर्स का इस्तेमाल जो है हमारा जब हमारा नॉन नहीं होगा जब हम यूज करेंगे, कार नहीं होगा जब हम यूज करेंगे, क्योंकि अवर्स ये सभी जो हमारे पोसेसिव प्रोनाउन जो होते हैं इनका इस्तेमाल हम बिना नॉन के करते हैं। ठीक है ना, नॉन से पहले नहीं करते। नॉन से पहले जो है हम पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अवर वाला शब्द लगेगा, ना कि अवर्स वाला लगेगा। लिख लीजिए जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है ना, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, दिस इज अवर कार। अवर्स नहीं, अवर्स तो हमारा पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, जहां पर अगर कार नहीं होगा तब हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि गाइस अभी मैंने इतना मेहनत से आपको समझाया है। प्लीज़ इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना, एंड मैं रिप्लाई करूंगा जो आंसर सही बताते हैं जो स्टूडेंट, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया है दिस कार इज अवर्स का यूज होगा या अवर का यूज होगा। ठीक है ना, जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए, तो इसमें मैं गारंटी कहता हूँ कि 90% स्टूडेंट जो है ना, इतना आसान जो क्वेश्चन है इसमें कंफ्यूज होंगे कि आखिर हम हिज लगाएं या हर लगाएं या हर्ष लगाएं, आखिर लगाएं तो क्या, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। तो चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं जो है ना एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। किसी ऑफिस में जो है ना, मान लीजिए राहुल तो एक व्यक्ति है, और वाइफ किसकी होगी, किसी लड़के की ही होगी ना। आप तो समझ रहे हैं, ठीक ना, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऑफिस में जो है किसी की वाइफ, मतलब कि मान लीजिए राहुल कोई लड़का है, ठीक है ना, तो उसकी वाइफ जो है वहाँ पर कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है। तो कोई व्यक्ति पूछता है कि आखिर वो कौन है, ठीक ना, तो हम बोलते हैं वह उसकी पत्नी है। हमें पता है राहुल की है और उसको भी पता है राहुल की है, राहुल पास में ही बैठा है, तो हम बोलेंगे कि वह उसकी पत्नी है। ठीक है ना, नाम नहीं लेंगे। बट हम किसके संदर्भ में बोल रहे हैं, वो व्यक्ति जो है वो लड़का है, और आखिर कॉमन सेंस हमारे अंदर ऐसे भी है ही कि वाइफ जो है किसी लड़के का ही होगा, लड़की की तो होगी नहीं। ठीक है ना, बट वो जो वाइफ है वो क्या है, वो लड़की है ना, आपको तो पता है, बट वो है किसकी वाइफ, वो लड़के की है। तो अब आपको बताना है यहाँ पर हिज का इस्तेमाल होगा या हर का। मोस्टली अभी भी कंफ्यूज होंगे, जो कि मैंने अब इतना अच्छा एग्जाम्पल से समझाया है आपको। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हिज का इस्तेमाल होगा। सी इज हिज वाइफ।
अब आप बोलेंगे सर हीज का इस्तेमाल क्यों होगा, आखिर हर का क्यों नहीं होगा, हर्ष का क्यों नहीं होगा, देयर का क्यों नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको रीजन बताता हूँ। सबसे पहले गाइस कॉमन सेंस लगाइए, सी इज किसकी वाइफ है, कोई लड़का का ही वाइफ होगा, किसी लड़की की तो होगी नहीं, ठीक है ना। तो आखिर आपको पता होने चाहिए, राहुल मान लीजिए राहुल की वाइफ है, RAHUL राहुल की, तो आपको पता है राहुल हमारा नॉन है, और आपको पता है ऐसे शब्द जिसका इस्तेमाल हम नॉन के स्थान पर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। तो वो शब्द हमारा क्या है, वो हमारा शब्द इंग्लिश में उसको हम वर्ड्स बोलते हैं। और आखिर वो वर्ड्स है क्या जिसका इस्तेमाल मतलब कि राहुल के स्थान पर हम करेंगे, तो वो हमारा है ही। हम सी का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, सी का इस्तेमाल हम मान लीजिए कोई प्रियंका है उसके स्थान पर हम करेंगे, क्योंकि लड़की है तो उसके लिए हम सी लगाएंगे, इतना तो आपको पता ही है, ठीक है ना। और राहुल ये लड़का है तो इसके लिए ही का प्रयोग करेंगे। और ही का जो है ना, अब यहाँ पर बात क्या किया जा रहा है, उसकी वाइफ है तो उसकी, तो वो जो लड़का है तो ही की जगह पर हिज का इस्तेमाल हमने किया है। तो हिज जो है ना, हिज जो है हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव। तो ही को जब हमने चेंज किया हिज में, तो आखिर यहाँ पर ही क्यों नहीं लगाया। अब हमारे माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है कि यार हमने सी इज ही वाइफ क्यों नहीं लगाया, आखिर हमने हिज का इस्तेमाल क्यों किया। तो गाइस देखिए, ही जो है ना हमारा, वो पोसेसिव एडजेक्टिव में यूज होगा यहाँ पर। आखिर ऐसा क्यों यूज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हमें अधिकार का पता चलता है। क्या अधिकार का पता चलता है, कि वह उसकी वाइफ है। तो आपको मैंने अभी क्या पढ़ाया था, पोसेसिव एडजेक्टिव पढ़ाया था ना, कि आप खुद ही देख लीजिए, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ही, देखिए ही को जो है ना हम हिज में चेंज कर देते हैं और सी को हम हर में चेंज कर देते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव के संदर्भ में। जब हमें बात किया जा रहा है अधिकार का, जैसे दिस इज माई पेन, तो भाई ये मेरी पेन है, तो यहाँ पर हम माई का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी प्रकार जो व्यक्ति है राहुल, राहुल के स्थान पर हम ही का यूज करते हैं। और ही का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो वाइफ है, वो किसकी वाइफ है, राहुल की है, तो वो उस पर अधिकार है, उसके साथ रिलेशन है, क्योंकि वहां पर पत्नी का रिलेशन है, ठीक है ना। तो ये आप समझ रहे हैं, तो वो किसकी वाइफ है, तो यहाँ पर अधिकार का पता चलता है ना, भाई ये मेरी पेन है, तो ये हमारे इस पर पोसेशन हम जमा रहे हैं, मतलब हम अधिकार जमा रहे हैं। तो वही है जहां पर जो है हिज का इस्तेमाल होगा, समझ गए ना, पोसेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल होगा। अब हर का इस्तेमाल क्यों नहीं होगा, अब मन में आप सोच रहे होंगे हर का इस्तेमाल क्यों नहीं होगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। और देयर का इस्तेमाल क्यों नहीं होगा, जैसे देयर है यहाँ पर, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए जो मैं आपको समझाने की कोशिश किया था। देखिए ही जो है ना, ही जब जो है हिज में चेंज हो जाता है, और ये हिज जो है ये हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव है। देख लीजिए यहाँ पर थर्ड नंबर पर देखिए, पोसेसिव एडजेक्टिव है, आई माई में चेंज हो जाता है, जैसे माई बुक, आवर बुक, यूर बुक। और ये पोसेसिव प्रोनाउन है जिसका इस्तेमाल हम बिना नाउन के करते हैं। राइट आंसर तो हमें पता चल गया, हिज का इस्तेमाल होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर हर का इस्तेमाल क्यों नहीं होगा। तो देखिए गाइस, इतना तो कॉमन सेंस हमारे अंदर होना ही चाहिए कि आखिर वो वाइफ है तो किसी लड़के की है, तो हर क्या है। देखिए हर जो है वो हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव है, और ये किसकी पोसेसिव एडजेक्टिव है, अभी मैंने आपको यहाँ पर यू का पोसेसिव एडजेक्टिव यूर है, वी का अस है, आई का माई है। तो इसी प्रकार देखिए थर्ड नंबर पर आप देखेंगे ही का पोसेसिव एडजेक्टिव, अभी मैंने आपको हिज बताया था, और सी का पोसेसिव एडजेक्टिव हर होता है। तो सी जो है लड़की है, ठीक है ना। अब याद रखिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी मैं आपको समझाता हूँ, समझिए। देखिए हर का इस्तेमाल क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो पत्नी थी वो किसकी थी, राहुल की मान लीजिए, ठीक है ना। तो राहुल जो है वो क्या है, वो व्यक्ति है, वो लड़का है, तो उसके स्थान पर जो है हम क्या यूज करते हैं, ही का यूज करते हैं। मतलब कि नॉन के स्थान पर जिस वर्ड का हम यूज करते हैं वो हमारा प्रोनाउन कहलाता है, तो हमने ही का इस्तेमाल करते हैं। और वो पत्नी किसके, यहाँ पर अधिकार वाला शब्द इस्तेमाल करना हमें, अधिकार वाला, ठीक है ना, पोसेशन वाला। तो वो कौन सा होगा, ही हमारा ऑब्जेक्टिव, सॉरी पोसेसिव एडजेक्टिव में चेंज हो जाएगा, तो ही हिज हो जाएगा, तो यहाँ पर हिज इस्तेमाल हो गया। अब हर क्यों नहीं होगा, तो हर इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए सी है, अब वो किसी लड़की की तो पत्नी होगी नहीं, किसी लड़के का ही होगा। तो सी जो है हमारा, सी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, सी का पोसेसिव एडजेक्टिव हमारा हर होता है। तो हर का इस्तेमाल यहाँ पर हम नहीं कर सकते, समझ गए ना आप। और हर्ष का क्यों नहीं कर सकते, तो ये हर्ष जो है ना ये हमारा पोसेसिव प्रोनाउन है। तो पोसेसिव प्रोनाउन आपको बताया था मैंने कि पोसेसिव प्रोनाउन का यूज जो है बिना नॉन का किया जाता है, नॉन से पहले हम नहीं कर सकते, तो नॉन है यहाँ पर तो नहीं कर सकते हम। देयर का क्यों नहीं कर सकते, तो देखिए सबसे पहले देयर जो है ना, ये मैंने आपको बता दिया था, मुझे याद है, पोसेसिव एडजेक्टिव है ये देयर, और एस लग जाता तो पोसेसिव प्रोनाउन हो जाता। तो देयर का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे, तो सबसे पहले आप मान लीजिए यहाँ पर देयर का इस्तेमाल करते हैं, सी इज देयर बाय। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि देयर जो है ना, ये दे का पोसेसिव एडजेक्टिव है, THE बाई। और दे वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो है दे का पोसेसिव एडजेक्टिव जो होगा हमारा THEIR, देर लग जाएगा। तो यहाँ पर तो एक व्यक्ति की वाइफ है ना, और यहाँ पर सी कौन है, सी एक है, ठीक है ना। तो ये जो देयर जो है ना, ये देखिए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो ये जो देयर है ये है ना, ये दे जो हमारा है, ये
हमारा ये प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है ना, प्लूरल प्रोनाउन है। तो ये और ये देयर जो है इसी का जो है ना ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो ये हमारा प्लूरल हो गया और ये प्लूरल हमारा जो है सब्जेक्ट है, तो इसके साथ प्लूरल हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है। बट यहाँ पर सब्जेक्ट जो है सी, ये सिंगुलर है, तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आप समझ गए होंगे। तो मैंने जो क्वेश्चन नंबर 5 समझाया है, इसका आंसर अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में सही करते हैं तो मुझे पता लग पाएगा कि जो मैंने आपको समझाया अभी तक वो आपको समझ में आया है या नहीं आया है। प्लीज़ इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में मैं जो है ना, अगर आप पूछते हैं इसका आंसर कि इसका आंसर क्या होगा, तो कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा, ठीक है ना। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सबका रिप्लाई मैं कर दूंगा, बट आप लोग ज़रूर बताने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं आपको एक बार हिंट दे देता हूँ। ही इज़ क्या आएगा यहाँ पर, हर आएगा या हिज आएगा, हर्ष आएगा, देयर आएगा, किसका हस्बैंड है वो, ठीक है ना। अब हस्बैंड किसका है, तो वो किसी लड़की की ही होगी, ठीक है ना। और लड़की के लिए आपको पता है क्या इस्तेमाल करते हैं, सी इस्तेमाल करते हैं। अब सी इस्तेमाल करते हैं तो उसका पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, और मैंने आपको बताया था कि पोसेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, नाउन के पहले होता है, और पोसेसिव पर नाउन का इस्तेमाल नाउन के पहले नहीं होता, बिना नाउन के होता है। अब आप समझ गए होंगे, अब बताएंगे आप लोग आंसर इसका। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है। अब यहाँ पे मुझे रीजन भी बताना है आपको कि आखिर यहाँ पर सी या ही या हर्ष या देर यहाँ पर क्यों आया है, ठीक है ना। इन दोनों में से ही एक आंसर होगा। अब इसका आंसर गाइस जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। एंड दोस्तों इसका जो है ना, आप लोग प्लीज़ अगर आप आंसर बताएंगे तो इसका रीजन भी आप लोग बताइएगा, ताकि इसी से तो मुझे समझ में आएगा कि आपने समझा या नहीं समझा। तो देखिए ऑफिस में जो है किसी की पत्नी काम कर रही है, ठीक है ना, कोई औरत काम कर रही है। अब हम बोलते हैं वह उसकी पत्नी है, तो भाई पत्नी किसकी होगी, किसी लड़के का ही होगी ना। तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ही का इस्तेमाल करेंगे या सी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको पता होना चाहिए ये वाइफ जो है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 में भी मैंने आपको दिखाया ही था, सेम वही है। सी इज़ हिज वाइफ, किसकी पत्नी है वह, क्योंकि हम वहाँ पर जो है निर्देश दे रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो है वहाँ पर, वो जो कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रही है वह जो है राहुल, मतलब कि उसकी पत्नी है। तो सी इज हिज वाइफ होगा ना, ठीक है ना। और ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। अगर हस्बैंड होता तो यहाँ पर हमारा क्या आता, ही इज, देख लीजिए ही इज, और यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। चलिए अब कोई व्यक्ति काम कर रहा है, मान लीजिए राहुल काम कर रहा है, ठीक है ना। अब कोई पूछती है उससे कि वह कौन है, मतलब जो कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बस जेंडर ही चेंज हुआ, तो जेंडर के अकॉर्डिंग आपको पता है यहाँ पर क्या इस्तेमाल होता है। अब देखिए वो जो है हस्बैंड है किसी का, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, ही इज़ हर हस्बैंड या सी इज हर हस्बैंड। तो वो काम कर रहा है बैठ के, आखिर वो कौन है, वो लड़का या लड़की, जो होगा वही हमें लगा देना है। तो वो यहाँ पर बैठ के वो जो काम कर रहा है वो लड़का है वहाँ पर जो बैठ के काम कर रहा है, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में वो लड़की थी जो बैठ के काम कर रही थी कंप्यूटर पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर होगा ही इज़ हर हस्बैंड, वह जो है उसका जो है हस्बैंड है, ठीक है ना। और हर जो है, हर किसके लिए इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हर जो है ना पोसेशन का पता चलता है कि ये जो हर है, ये जो हस्बैंड है, ये किसी लड़की की है, और आपको पता है कि सी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, सी का पोसेसिव एडजेक्टिव हर होता है, और हर जो है ये अधिकार है उस लड़की की जो है ना, ये हस्बैंड है। तो सी का जो पोसेसिव एडजेक्टिव होगा, मतलब कि ये जो है ना हर, माई, अवर, ये जो है अधिकार जताने वाले शब्द होते हैं, मतलब जिससे हमें अधिकार का पता चलता है, रिलेशन का पता चलता है। तो सी का मतलब कि उस लड़की का अगर ये हस्बैंड है तो उसकी है, मतलब कि अधिकार का पता चला है। तो सी का यहाँ पर जो पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, मतलब कि अधिकार जताने वाला शब्द क्या होगा, हर होगा। सी को जो हम चेंज करते हैं वो हर में चेंज करते हैं, एंड ही को जो है हम हिज में चेंज करते हैं, तो हर जो हो जाएगा इसके लिए इस्तेमाल होगा। अब किसका, मतलब कि किसका वो जो हस्बैंड है वो हमें पता है, मान लीजिए प्रियंका का है, ठीक है ना। तो वो प्रियंका के लिए जो है यहाँ पर सी का यूज किया, और सी का जो है हमने चेंज किया पोसेसिव एडजेक्टिव में, वो हमारा हर हो गया, मतलब कि अधिकार है, मतलब उससे रिलेशन है, वो हस्बैंड है उसका, ठीक है ना। तो ये हर का इस्तेमाल हो गया। मैं आपको एग्जाम्पल देके भी समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक साइड में जो है, राहुल काम कर रहा है, ठीक है ना, और एक साइड में थोड़ा मतलब कि 10 या 15 मीटर की दूरी में प्रियंका मान लीजिए काम कर रहा है, ठीक है ना, मान लीजिए कुछ भी नाम काम कर रहा है। अब हम बोलते हैं, कोई बोलता है कि वह उसका जो है ना पति है, उसका पति है, तो हम पॉइंट करके बोल रहे हैं, मतलब हम अपना हाथ जो है ना वो उधर रख रहे हैं जिधर जो है प्रियंका काम कर रही है, कि वह उसका पति है। तो उसका हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका किसका, तो वो प्रियंका है, तो प्रियंका के लिए सी का इस्तेमाल करते हैं, नॉन के स्थान पर हम सी का इस्तेमाल करते हैं, और अधिकार हम जता रहे हैं कि उसका है, किसी और का नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा हर हो जाएगा, सी का हर, ठीक है ना। और हर्ष का इस्तेमाल क्यों नहीं होगा, हर्ष जो है हमारे ये पोसेसिव प्रोनाउन है, ये अधिकार जताने वाले शब्द नहीं है, ये जो है ना बिना नॉन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, बिना नॉन का। तो यहाँ पर हर्ष इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर नॉन है, नॉन से पहले हम नहीं यूज करते, बिना नॉन का यूज किया जाता है। अगर नॉन है तो फिर ये हमारा इस्तेमाल वहाँ पे होता है जहाँ पर बिना नॉन हो, ठीक है ना। और ये पोसेसिव प्रोनाउन है, ये अधिकार नहीं जताते हैं, तो इसलिए हमारा जो है यहाँ पर
हर का इस्तेमाल तो ये सही है, बट यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया। इससे पहले वाला क्वेश्चन में मैंने आपको समझा दिया, मतलब वहाँ पे क्या आएगा। चलिए, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। डैश कंट्री इज इंडिया, अवर कंट्री इज इंडिया आएगा या अवर्स आएगा या दोनों आएगा या कोई नहीं आएगा। तो देखिए क्या इतना इजी है। और मान लीजिए चलिए मान लीजिए आपने सही आंसर बता दिया, अवर कंट्री इज इंडिया बता दिया। अब कोई आपसे पूछ लेता है कि अवर क्यों आएगा, सर अवर क्यों आएगा, अवर्स क्यों नहीं आएगा, तो आप तो ऐसे टेंशन में रह जाएंगे। आपने बोलेंगे बेटा ये जो किताब में लिखा है ना ये सही होता है। वो बच्चा पूछ लिया कि सर रीजन क्या है, किताब में ऐसे लिखा है बट मुझे तो समझ में नहीं आया, अवर्स क्यों नहीं आएगा, तो फिर आप क्या बता पाएंगे। तो इसलिए जो हमारे जो इंग्लिश होते हैं इसका ग्रामर सीखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैंने आपको अभी क्या बताया कि अवर, माई और भी शब्द है जैसे देयर, ये सभी जो शब्द है, हर, हिज, ये सभी कौन से शब्द होते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं जो हमें अधिकार जताते हैं। और अवर्स जो है ये हमारा पोसेसिव प्रोनाउन है। फिर से मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं कि ये जो अवर है ये हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव है जिसका जहाँ पर हमें अधिकार जताते हैं। अब सेंटेंस हमारा क्या था, डैश कंट्री इज इंडिया, मतलब कि अवर कंट्री इज इंडिया। तो क्या अवर्स का इस्तेमाल होगा, अवर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं होगा, क्योंकि नॉन के बिना नहीं, मतलब कि नॉन के बिना होता है इसका इस्तेमाल, नॉन के पहले हम नहीं कर सकते। तो हम देखिए यहाँ पर अगर हम अवर्स इस्तेमाल करते तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि बोला गया है कि नॉन के पहले हम नहीं करते, बिना नॉन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अवर्स नहीं करते, अवर करते, जिसमें एस नहीं होता, अवर वाले इस्तेमाल करते। क्यों, क्योंकि इसका इस्तेमाल है वो नॉन के बिना नहीं किया जा सकता, मतलब कि नॉन के साथ ही हम करते हैं, और जिससे हमें अधिकार का पता चलता है। तो इसको लिख लीजिएगा ये सभी शब्द को, ठीक है ना। अब आप समझ गए होंगे। ऐसा किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए बता देना आपको। ये हमारा अवर जो है ये पोसेसिव एडजेक्टिव है जिससे अधिकार का पता चला। भाई ये अवर कंट्री इज इंडिया, हमारा देश भारत है, हमारा देश भारत है, यहाँ पर हमारा अधिकार का पता चल रहा है, रिलेशन का पता चल रहा है, ठीक है ना। सेम जो है क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पर अलग तरीके से पूछ लिया गया है, सेम वही है और आंसर भी लगभग सेम ही होगा, बट बताना है जल्दी से आपको। दिस चीज यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए कि नॉन है, और नॉन से पहले जो है इस्तेमाल, नॉन के साथ कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है जिससे हमें अधिकार का पता चलता है। इन दोनों शब्द में रिलेशन का पता चलता है, उसे हम पोसेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग जो है बिना नॉन के किया जाता है, तो ये पोसेसिव प्रोनाउन है और ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। दिस इज अवर कंट्री, यहाँ पर माई और माइन का भी आ जाता, तो फिर यहाँ पर आप क्या लगाते, यहाँ पर दिस इज माई कंट्री लगाते, माइन नहीं लगाते। माइन क्योंकि माइन इसलिए नहीं लगाते क्योंकि माइन जो है वो पोसेसिव प्रोनाउन है और इसका इस्तेमाल बिना नॉन के किया जाता है, इससे अधिकार का पता नहीं चलता, बट माई से हमारा अधिकार का पता चलता है, ठीक है ना। और मी का भी दे देता, तो मी जो हमारा शब्द है ये मी का इस्तेमाल हम जो है मेन वर्ब के जो है ना ऑब्जेक्टिव केस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मेन वर्ब यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। ये ऑक्सिलरी, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सभी हेल्पिंग वर्ब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत सारे आपने ऐसा सेंटेंस बनाया होगा। चलिए तो इसमें ऑप्शन ए है सी लाइक यू होगा या सी लाइक्स यू होगा, या बोथ इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों यहाँ पर, इसका भी और इसका भी। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं रिप्लाई करूँगा, उसका आंसर भी दूंगा, मतलब कि अगर आप गलत बताते हैं तो मैं उसका सही भी करूँगा, एंड रीजन भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। मैंने गाइस आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिखाया था, उसी का होगा आंसर जो मैंने आपको उसमें बताया था। देखिए इसका आंसर जो है लाइक होगा, सॉरी इसका आंसर जो है लाइक्स होगा। अब आप बोलेंगे सर लाइक का इस्तेमाल क्यों नहीं होगा, तो देखिए मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या समझाया था कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है ना तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, और लाइक जो है ना ए लाइक के ई, ये लाइक जो है ये प्लूरल वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आप देखते हैं, मतलब कि किताब जो बुक है आपके पास ट्रांसलेशन की, सबसे लास्ट में जब आप पेज ओपन खोलते हैं तो बुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, सेकंड फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आता है। जो पहले वाली जो वर्ड होते हैं ना जैसे रीड, ईट, तो ये हमारा प्लूरल वर्ब होता है। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ये प्लूरल होता है, और अगर इसमें हम एस या येस लगा देते हैं तो ये हमारा सिंगुलर बन जाता है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए कि सी जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा क्या कहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करना चाहिए, तभी हमारा सेंटेंस जो है सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पर अगर हम लाइक का इस्तेमाल करेंगे तो लाइक जो है ना ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये ऑलरेडी प्लूरल होता है, ठीक है ना, ये ऑलरेडी प्लूरल होता है। इसमें हम एस या येस लगाकर जो है इसे सिंगुलर बनाते हैं। तो सी जो है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें एस या येस हम लगाएंगे तो ये हमारा सी जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना, और ये प्रोनाउन है। और अब ये जो वर्ब है, वर्ब में हम ये जो हमारा वर्ब है पहले वाली ए वाली, तो ये हमारा ऑलरेडी प्लूरल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो प्लूरल होता है, और इसमें एस या येस हम लगा के वर्ब में हम इसे सिंगुलर बनाते हैं, तो इसमें लाइक्स का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना, सी लाइक्स यू, ये याद रखिएगा। एक नियम और मैं समझा देता हूँ। देखिए नॉन में जब हम एस या येस लगाते हैं ना तो वो हमारा जो है प्लूरल बनता है, प्लूरल बन जाता है। जैसे बुक में हम एस लगा देंगे, तो ये हमारा प्लूरल बन जाएगा। बट यही सिचुएशन अगर हम वर्ब के साथ करते हैं ना, वर्ब के साथ
ई या एस या एस लगाते हैं, ठीक है ना, एस या एस लगाते हैं तो वर्ब जो है ना यहाँ पर सिंगुलर बन जाता है, बट वही पर नाउन में अगर इस नियम को लागू करते हैं तो वो हमारा प्लूरल बन जाता है और वर्ब सिंगुलर बन जाता है। जैसे यहाँ पर हमने एस लगाया तो ये हमारा सिंगुलर बन गया वर्ब। अगर वही हम बुक जो है हमारा बुक, ये हमारा नाउन, अब इसमें लगा देता तो ये हमारा प्लूरल बन जाता, बट वर्ब की स्थिति में क्या हुआ, ये हमारा सिंगुलर बन गया। तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए प्लीज यार, ईमानदारी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करना। देखिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हमारा वर्ब भी प्लूरल प्रयोग होता है, ठीक है ना। और मैंने आपको बता दिया कि जैसे रीड है तो रीड जो हमारा ऑलरेडी प्लूरल है और इसमें एस लगाएंगे ना तो ये रीड्स हो जाएगा और ये हमारा सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। अब देखिए ये क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सिंपली हम देख रहे हैं ये प्लूरल सब्जेक्ट है। रानी एंड पिंकी, यहाँ दो व्यक्ति की बात की जा रही है, दो लड़की की बात की जा रही है, सॉरी लड़की की, तो यहाँ पर दो लोग हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा यही कहता है। तो यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल, सॉरी यहाँ पर कौन सा वर्ब प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब जो है हमारा यहाँ पर लाइक है। लाइक्स तो हमारा सिंगुलर है, ठीक है ना, तो प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे, तो लाइक का इस्तेमाल होगा, यहाँ पर लाइक्स का नहीं होगा। अगर ओनली रानी रहता ना तो फिर अब यहाँ पर लाइक्स का इस्तेमाल होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 किया हमने। अब देखिए इसका आंसर आप लोग गाइस कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए इसमें आप एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, डू जो है ना ये ऑलरेडी प्लूरल वर्ब है और इसमें अगर हम एस या एस लगाते हैं तो ये जो हमारा जो है ना ये हमारा सिंगुलर बन जाता है। अब यहाँ पे हमें देखना है सी जो है क्या, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये हमारा प्रोनाउन है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल, तो ये हमारा सिंपली हम देख रहे हैं ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम जो है सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर सी डू नॉट लाइक यू होगा या डज नॉट होगा, क्योंकि डू हमारा जो है ये प्लूरल वर्ब है और इसके साथ एस या एस जोड़कर हमने क्या बनाया, सिंगुलर बनाया है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर वी होगा, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोगों को बताना है। बी जो है आप किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, आई का इस्तेमाल तो एक व्यक्ति के लिए करते हैं, ठीक है ना। यू का इस्तेमाल कभी हम एक व्यक्ति के लिए कर देते हैं या फिर दो या तीन से ज़्यादा के लिए कर देते हैं, और वी का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, हम बहुत सारे। तो वी लव्स अवर कंट्री होगा या लव होगा या बोथ, दोनों में से दोनों यूज होगा। चलिए जल्दी से बताइए। तो देखिएगा इसका आंसर जो होगा, देखिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल होगा। तो प्लूरल वर्ब कौन सा है इसमें लव जो है ये प्लूरल वर्ब है और एस लग गया तो ये सिंगुलर बन गया, ठीक है ना। उल्टा होता है, नॉन में अगर हम एस या एस लगाते हैं तो वो हमारा प्लूरल बन जाता है और वर्ब में एस या एस लगाते हैं तो वो हमारा सिंगुलर हो जाता है। तो वी लव आवर कंट्री होगा, ठीक है ना, लव्स नहीं होगा, ठीक है ना। आई लव यू, तो आई जो है हमारा यहाँ पर जो है हमारा ये जो शब्द है ये सिंगुलर है, बट आई के साथ आपको पता ही है कि कई बार हम जो है आर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना ही इसमें वर का इस्तेमाल करते हैं, हम एम लगाते हैं। तो कुछ नियम ऐसे होते हैं जिसमें हम जो है ना प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं, तो वो नियम भी आपको मैं सिखाऊंगा। तो जो वाइफ वाला जो एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था सेम वैसा ही है, बट यहाँ पर कैसे आपको समझ के आपको इसका आंसर देना है। सही बताते हैं, जितने भी आंसर आप लोग बताएंगे तो उसका मैं रिप्लाई करूँगा। चलिए तो जल्दी से हम समझते हैं। प्रियंका इज सो ब्यूटीफुल गर्ल, सी डज नॉट लाइक यू। अब यहाँ पर देखेंगे सी का इस्तेमाल किसके लिए हुआ, प्रियंका के लिए हुआ। अगर प्रियंका यहाँ पर कोई राहुल होता, ठीक है ना, राहुल की अगर हम बात करते तो यहाँ पर सी का इस्तेमाल नहीं होता, ही का इस्तेमाल होता, क्योंकि आपको पता है लड़के के लिए ही का इस्तेमाल करते हैं। अब आप यहाँ पर नोटिस करेंगे यहाँ पर हमारा क्या यूज होगा, हर यूज होगा या हिज यूज होगा, ठीक है ना। तो देखिए हर या हिज, मान लीजिए हर का इस्तेमाल करते हैं तो हर ब्रदर इज अ डॉक्टर, हिज ब्रदर इज अ डॉक्टर। तो हम बात किसके लिए कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हमें अधिकार कौन बता रहे हैं, जैसे हम बता रहे हैं कि भाई उसका जो भाई है ना वो डॉक्टर है। तो यहाँ पर सेंटेंस में आप देखेंगे तो प्रियंका की बात हो रही है, तो वो भाई किसका है, वो प्रियंका का भाई है। तो प्रियंका जो है वो क्या है, वो भाई तो प्रियंका का है, ठीक है ना, प्रियंका का भाई है। प्रियंका क्या है, वो लड़की है, तो लड़की के लिए हम सी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब प्रियंका के लिए सी का इस्तेमाल करेंगे हम। नॉन है तो नॉन के स्थान पर जब हम जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा होता है प्रनॉन, और प्रनॉन हमारा सी है। और सी के स्थान पे जब अधिकार जताता है, भाई जो है वो किसका है, प्रियंका का, तो सी के स्थान पर क्या होगा, हर का इस्तेमाल होता है जब हम पोसेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं तो, ठीक है ना। अब आप समझ गए होंगे, बस यही आपको देखना है कि आखिर सेंटेंस में ना किसका भाई के बारे में बात किया जा रहा है। अगर वो लड़की है तो फिर हर का इस्तेमाल होगा, और अगर वो लड़का है तो फिर हिज का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर प्रियंका का भाई के बारे में बात किया जा रहा है, तो प्रियंका यहाँ पर लड़की है, तो आपको पता है लड़की के स्थान पर जो हमारा सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है नॉमिनेटिव केज, वो हमारा सी होता है, और सी का जो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है वो हमारा हर होता है, हर। और यहाँ पर अधिकार के बारे में बात किया जा रहा है, रिलेशन का, कि वह किसका भाई है, तो वो प्रियंका का, और प्रियंका क्या है उसके स्थान पर सी, तो सी का पोसेसिव एडजेक्टिव हर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है ना। ऑप्शन हमारा हर आएगा या हिज आएगा या दोनों इस्तेमाल होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आंसर जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 है। देखिए सी हैज़
डैश टू मुंबई। तो देखिए सी के पास जो सी के बाद जो है ना शब्द यहाँ पर देखेंगे हैज़ है, तो आखिर हैज़ के बाद आपको पता है हैज़ या हैव के बाद हमेशा जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर तो गो का इस्तेमाल हम कर नहीं सकते, सी हैज़ टू गो। एक हमारा जो है एक और वर्ड हमारा होता है, एक सी हैज़ टू गो उससे जाना है, सी इज टू गो उससे जाना है, बट यहाँ पर जो है ना वो वाला सेंटेंस नहीं है। यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट में बन रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन उस तरीके से भी बन सकता है, तो उसका सेंटेंस उसका नियम जो है ना मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा, क्योंकि हमारा एक सेंटेंस ऐसा भी बनता है, सी हैज टू गो, आई एम टू गो मुझे जाना है ना, आई हैव टू राइट अ लेटर मुझे पत्र लिखना है, मतलब यहाँ पर कंपल्सन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, तो सी और यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गोन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गोन का इस्तेमाल होगा। इस तरीके से पूछा जा सकता है। अगर सेंटेंस जो है ना परफेक्ट, मतलब कि अगर सेंटेंस का अर्थ जो है प्रेजेंट परफेक्ट वाला है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है आप नोटिस कीजिएगा कि गो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि गो का इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो फिर हमारा वो वाला सेंटेंस बन जाएगा जिसमें हम कंपल्सरी या जरूरी हम बातें करते हैं, जैसे सी हैज टू गो, आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है, यहाँ पर मजबूरी है या जाना है, ठीक है ना। यहाँ पर 4 ऑप्शन होंगे, गोज, गोइंग, गोन, वेंट। तो सी हैज यहाँ पर आएगा, सी हैज, सॉरी यहाँ पर जो है ना, सॉरी गाइस यहाँ पर देखिए सी हैज टू गो, तो वो जो हमारा कंपल्सन हमारा जो हमारा सेंटेंस बनता था आई हैव टू गो टू स्कूल, तो टू पहले आता था, टू के बाद आपको पता है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, बट यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट वाला सेंटेंस है, ठीक है ना। तो इसके साथ हमारा गोन आएगा। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है ना। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है, तो ये लास्ट के जो 2-3 क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे एंड इसका जो है मैं आपका रिप्लाई करूंगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पोसेसिव एंड पोसेसिव एडजेक्टिव समझाया है। तो आज की वीडियो में जो मोस्टली जो मैंने आपको चीज़ें समझाई है ना वो बेसिक से समझाया है, क्योंकि इसी चीज़ में यार हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आखिर जहाँ भी हम पढ़ते हैं ना एक्चुअली होता क्या है कि उनको खुद नहीं आता। अगर नहीं आता, देखिए हम भी कहीं से सीख के नहीं आए हैं, हम भी जो हमें भी सीखना पड़ता है कहीं ना कहीं बुक से या कहीं से भी हम पढ़ते हैं। तो यही है कि वो अगर पैसा लेता है तो उनको कहीं ना कहीं जो उनका फर्ज बनता है कि चीज़ों को गलत ना समझाएं। अगर नहीं आता तो ना समझाएं, अगर आता है या नहीं आता तो फिर सीख के समझाएं, कम से कम समझाएं तो सही समझाएं। तो यही जो है आज मैंने ट्राई किया आपको समझाने की पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन में क्या अंतर होता है और आखिर हम कहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। दीज आर, अब यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, योर इस्तेमाल होगा या योर्स इस्तेमाल होगा। तो मैंने आपको समझा दिया है कि ये हमारा नॉन है, नॉन के पहले जब रिलेशन बताता होता है, ठीक है ना, रिलेशन बताता है जब हमारा कोई शब्द, तो वो क्या होता है, और अधिकार जताता है तो वो हमारा कौन सा होता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट और वीडियो मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करके जो है आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में जब अगर आपको अपलोड करूंगा तो वहां से जो है ना नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं रिप्लाई करूंगा, अगर आप सही बताते हैं तो गलत बताते हैं तो फिर मैं उसको ठीक करूंगा एंड रीजन भी बताऊंगा।